कि शदीद गर्मी में आपने फ्रेश बेडिंग कभी भी नहीं लगानी। अच्छा, अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, तो जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर हैं जिन्होंने पूरे 2 साल के लिए बेडिंग बिछाई होती है, तो वो फिर मिट्टी और रेत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो जहाँ मुर्गियाँ आपकी गर्मी की वजह से ना बीमार हो रही हों, वहाँ पर इस बैक्टीरिया और इस जर्म्स की वजह से वो लाजमी बीमार हो जाएंगी। कि जब भी आप बेडिंग इनकी चेंज करते हैं, उससे अगले हफ्ते या 10 दिन में आपकी मुर्गियों में कोई ना कोई सांस वगैरह का या बीमारी का लाजमी मसला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आजकल आप दोस्तों के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब इनकी जो बेडिंग है वो किस तरह करके होनी चाहिए। यानी कि सर्दियों में तो हमें पता है कि हमने एक बहुत गर्म बेडिंग इनकी बिछाई होती है, लेकिन गर्मियाँ आ रही हैं तो इस वक्त इनकी बेडिंग जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 80% जो बीमारियाँ हैं ना वो मुर्गियों की बेडिंग की वजह से आती हैं। बेडिंग का इंतखाब अगर आप लोगों ने प्रॉपर कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो मुर्गियों की 80% बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी उसी वक्त ही। तो आज मैं इंशाल्लाह डिटेल से आप दोस्तों को इस बेडिंग को, जो कि ख़ास तौर पे मौसम गर्मा के हवाले से है, इसको चेंज करने के मैं आपको 2-3 तरीक़ाकार बताऊँगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बेडिंग के नीचे असल में जो होता है फ़र्श, वो किस तरह करके होना चाहिए और पूरी गर्मियों में हमने बेडिंग किस तरह करके रखनी है। तो दोस्तों मुर्गियों को हमने खोल दिया है, वो उतनी देर तक जब खाना वगैरह खाएंगी तो मैं आप दोस्तों को केज की इस वक्त सूरत हाल बता दूँ। देखें, नॉर्मली होता इस तरह है कि आप दोस्तों के जहन में ये कंसेप्ट होता है कि गर्मियाँ हैं इस वक्त, चूँकि ये सूरज आपके सामने इस वक्त जो है ना आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये समझ रहे होते हैं कि मुर्गियाँ जो है ना उनको ठंडा रहना चाहिए। उनकी जो बेडिंग है, उनकी जो बेडिंग वाली जगह है, वहाँ पर हमने कुछ ऐसा मट्टी या रेत और ख़ास तौर पे उसके ऊपर पानी शानी हमने छिड़काना होता है, मुर्गियों के ऊपर छिड़काना होता है ताकि वो ठंडी रहे। ये कंसेप्ट एंटायरली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये वाला कंसेप्ट। आप दोस्तों ने हर सूरत में जो है ना खुशक बेडिंग का ही इस्तेमाल करना है। वो 2-3 तरीक़ाकार हैं, मैं आप दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। आपने पूरे समर में वो रखना है। इसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि अच्छी बेडिंग आपने किस वक्त यानी कि किस महीने में आपको इस केज के अंदर डाल देनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं या जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त वो फ्रेश बेडिंग डालते हैं। ये कंसेप्ट भी गलत है, ये मैं वीडियो में आगे चल के आप दोस्तों को बताऊंगा। तो देखें, पहली बेडिंग जो है ना, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा राइस हस्क का। ये सबसे बेहतरीन बेडिंग होती है, लेकिन ये महंगी होती है। ये नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी अगर आपने घर में मुर्गियाँ अपनी रखी हुई हैं, क्योंकि राइस हस्क जो है ना ये ट्रक के ट्रक पोल्ट्री फार्म वाले इकट्ठा ही ले जाते हैं, तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी मंडी वगैरह से मिल भी जाए, लेकिन महंगी होती है। लेकिन सबसे अच्छी टॉप के ऊपर यही वाली बेडिंग होती है। ये मैं नॉर्मली नहीं बिछाता होता। दूसरी बेडिंग होती है लकड़ी का बुरादा। पठानों वाले टाल से जो मोटा लकड़ी का बुरादा है वो मिल जाता है, वो आपने रखना होता है, जो कि वक्त के साथ साथ मुर्गियाँ पंजे मार के उसको चूरा वगैरह कर देती हैं। मैं नॉर्मली वही बिछाता होता हूँ, लेकिन पिछले 2-3 माह से मैंने ये वाली तूड़ी बिछाई हुई थी। ये इस वक्त ये तूड़ी आपको नज़र आ रही है। तूड़ी की आप मोटाई देख सकते हैं कि ये इस वक्त इसकी मोटाई, गर्मियाँ हैं तो मोटाई आपको बिल्कुल नज़र तकरीबन नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये फर्श है आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ आपने इतनी ही मोटाई रखनी है, यानी कि तकरीबन इतनी मोटाई, आधा इंच जिसे कह लें। उसकी लॉजिक सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपकी मुर्गियाँ जब इसके ऊपर आएंगी, पानी वगैरह पिएंगी या ड्रॉपिंग करेंगी, तो वक्त के साथ साथ जो है ना ये खुशक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3 बेडिंग मैंने आप दोस्तों को बताई हैं, ये इसमें खासियत ये होती है कि इनके ऊपर अगर नमी वगैरह आ भी जाए, यानी कि इनकी ड्रॉपिंग्स की या पानी की, तो ये वक्त के साथ साथ खुशक हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसमें रहेगी बात कि ये बेडिंग कितने अरसे के लिए होनी चाहिए और हमें कब बिछानी चाहिए। तो देखें, बाज़ दोस्तों का ये कंसेप्ट गलत हो जाता है कि बेडिंग जो है ना वो हर 2 या 3 महीने बाद चेंज करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे आपकी मुर्गियों में बीमारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि आप दोस्तों ने अक्सर खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी आप बेडिंग इनकी चेंज करते हैं, उससे अगले हफ्ते या 10 दिन में आपकी मुर्गियों में कोई ना कोई सांस वगैरह का या बीमारी का लाजमी मसला हो जाता है। तो बेसिकली बेडिंग की वजह से ही हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं आप दोस्तों को ये बताता हूँ कि ये बेडिंग कब बिछानी है और ये जो फर्श है ये किस तरह करके होना चाहिए। देखें, इस वक्त अप्रैल या मई का महीना, तकरीबन अप्रैल स्टार्ट है, मई का तकरीबन महीना स्टार्ट होने वाला है, तो गर्मी ज़ाहिर है शदीद है। तो आपने इस तरह करना है कि जो फरवरी है, जबकि तकरीबन ठंड ही होती है, तो उस वक्त आपने गर्मियों वाली बेडिंग बिछानी होती है। क्योंकि बाज़ लोग इसमें जो है ना अच्छी खासी गलती कर जाते हैं कि वो जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो फ्रेश बेडिंग जो है ना लगा देते हैं, यानी कि तूड़ी लगा देते हैं या उसमें जो लकड़ी का बुरादा है वो लगा देते हैं। तो फ्रेश बेडिंग का ये होता है कि जब आप इसमें लगाएंगे, फॉर एग्जांपल जब आप तूड़ी इसमें लगाएंगे अप्रैल या मई में, तो उस तूड़ी की इतनी ज़्यादा फ्रेश जो भी बुरादा होगा उसकी इतनी ज़्यादा हिद्दत, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि मुर्गियाँ जो है ना उसी वक्त पेंटिंग के अमल में आ जाएंगी, यानी कि मुँह खोलकर
सांस लेना शुरू कर देंगी। तो जब भी आप फ्रेश बुरादा लगाते हैं तो उसमें अच्छी खासी हीट होती है। तो आपने फरवरी के महीने में जो है ना गर्मियों वाला बेडिंग इनकी कर देनी है, ताकि जब जैसे ही अप्रैल वगैरह आए तो वो उस वक्त जो है ना तकरीबन इस कंडीशन में आ चुका हो, यानी कि नीचे जो है ना उसका चूरा हो के फ्लफी, खा वो लकड़ी की बेडिंग है, खा वो तूड़ी है या राइस हस्क है, तो उस वक्त वो जो है ना अच्छा खासा चूरा हो के जो है ना इनका तकरीबन इन बिटवीन सी कैफियत में वो सूरत हाल चली जाएगी। तो उसकी जो हिद्दत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप तूड़ी वाले टाल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपको अच्छी खासी गर्मी लगती है। अगर आप तजर्बाती तौर पर करना चाहते हैं तो आप फ्रेश तूड़ी को जब भी यहाँ पर रखेंगे या फ्रेश बुरादे को रखेंगे जो भी है, तो उसमें अच्छी खासी हीट होगी, लेकिन महीने डेढ़ बाद उसकी वही वाली हीट कम हो जाएगी। तो ये एक मिथ है, एक लॉजिक है, एक टाइम फ्रेम है, इसको आप दोस्तों ने लाजमी मैनेज करना है कि शदीद गर्मी में आपने फ्रेश बेडिंग कभी भी नहीं लगानी। अच्छा, अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये जो फ़र्श है इसके नीचे क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि अगर आप दोस्त समझते हैं कि मट्टी इसके ऊपर बिछानी चाहिए या रेत बिछानी चाहिए, जो कि मैं किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं करता, तो अगर ये इतनी ही कामयाब चीज़ होती तो जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर हैं जिन्होंने पूरे 2 साल के लिए बेडिंग बिछाई होती है, तो वो फिर मट्टी और रेत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका मतलब ऐसा कोई मैथ नहीं है, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसके नीचे जो है ना मट्टी और रेत का इस्तेमाल करें। वो भी इसके नीचे राइस हस्क ही इस्तेमाल करते होते हैं या कोई भी ऐसा नरम बुरादा इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो 2 साल के लिए कारामद होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की तरह उसे हर 2 या 3 महीने बाद चेंज कर रहे होते हैं। तो बेडिंग बिल्कुल भी 2-3 महीने में चेंज नहीं करनी होती, आपने पूरा 1 साल रखनी होती है। अगर चाहे वो ज़रा गंदी हो जाएगी, जितनी ज़्यादा उसमें ड्रॉपिंग्स होंगी, जितना ज़्यादा उसका चूरा होगा, वो उतनी ही अच्छी बेडिंग बनती जाएगी। करना सिर्फ ये होता है कि आपने जैसे ही गर्मी या सर्दी का सीज़न है तो ये सारी बेडिंग निकाल के आपने धूप में रखनी होती है। इसके ऊपर आपने जो है ना फिनाइल का स्प्रे करना होता है और उसके बाद 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए धूप में सुखा के दोबारा फिर इसी में लगा देनी होती है। तो पुरानी बेडिंग बेहतरीन होती है नई बेडिंग के निस्बत। इस चीज़ को आप दोस्तों ने लाजमी समझना होता है। अब रहेगी बात इसके नीचे जो फ़र्श है, फ़र्श भी किसी सूरत में भी आप दोस्तों का मट्टी का नहीं होना चाहिए, ये पक्का फ़र्श होना चाहिए। यानी कि जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त ईंटें, इस तरह करके ये फ़र्श होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मट्टी और रेत बिछा के उसके ऊपर तूड़ी रखेंगे तो बात फिर वहीं चली जाएगी कि जितनी ज़्यादा इसमें नमी आएगी ड्रॉपिंग के ज़रिए, खा पानी गिरने की वजह से, तो उतनी ज़्यादा वो गीली रहेगी। अगर चाहे उसमें मुर्गियाँ ठीक है गर्मियों में थोड़ा सा ठंड महसूस कर रही होंगी, लेकिन बदले में यहाँ पर जर्म्स और बैक्टीरिया की अफसाइश बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो जहाँ मुर्गियाँ आपकी गर्मी की वजह से ना बीमार हो रही हों, वहाँ पर इस बैक्टीरिया और इस जर्म्स की वजह से वो लाजमी बीमार हो जाएंगी। तो अब मजमूई तौर पर तय ये हुआ कि जब भी आपने बेडिंग करनी है तो उस बेडिंग को आपने कम से कम 1 साल के लिए लेकर चलना है। यानी कि वो गर्मियों की भी होगी, वो सर्दियों की भी होगी, आपने चेंज नहीं करनी। आपने सिर्फ इस तरह करना है कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो सर्दियों वाली सारी बेडिंग निकाल के आपने धूप में रख देनी है। उसके ऊपर आपने एंटी जर्म स्प्रे करना है, कोई भी अच्छा सा, 2-3 घंटे सुखा के खुश्क हो जाएगी, फिर आपने इस केज में शामिल कर देनी है। फिर इस तरह जब सर्दियाँ आएंगी फिर आपने इसी तरह करना है। हाँ, इस तरह तो कर लेना कि वक्त के साथ साथ अगर आपको महसूस हो कि बहुत ज़्यादा ये गंदी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर फ्रेश बुरादा लगा दें, लेकिन बिल्कुल आपने फ्रेश नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी मुर्गियों के सांस का मसला बन जाएगा। अगर गर्मी है तो उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, पेंटिंग के अमल में चली जाएंगी, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देंगी और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आ जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।